राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को 17 दिसंबर को 4 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में सरकार ने अपनी सफलताओं को लेकर लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ी तैयारी की है। रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 साल की उपलब्धियां भी गिनाई थी। एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। इसके साथ ही गहलोत ने यह भी ऐलान किया कि आने वाले अप्रैल से बीपीएल परिवारों को साल में 12 सिलेंडर 500 रुपए प्रति सिलेंडर के हिसाब से दिए जाएंगे। इन सब के बीच सियासी जानकार कहते हैं कि गहलोत सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनेंगी। इनमें पुरानी पेंशन बहाली, संविदा कर्मियों की स्थायी नौकरी जैसी योजनाएं शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक और मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि राजस्थान में दूसरी बार अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा, जिसमें किसानों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा होगी। बता दें आपको कि अगर ऐसा होता है तो राजस्थान किसानों को पेंशन देने वाला देश का पहला राज्य होगा। अभी केंद्र की ओर से किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे गहलोत सरकार ने इस तरह की योजनाओं को लागू करके चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। भाजपा के लिए अगले विधानसभा चुनाव में ये मास्टर स्ट्रोक्स चुनौती होगी। सबसे पहली बात है पुरानी पेंशन की फिर से बहाली। जी हां, राजस्थान में 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया है कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाएगा। भाजपा के सामने ये बड़ी चुनौती हो गई। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि किसी भी हालत में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। अब जहां अशोक गहलोत सरकार के सामने पुरानी पेंशन के लिए बजट जुटाने की चुनौती है, वहीं भाजपा के सामने इस दाव से निपटाने की भी है। देश भर में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग चल रही है। ऐसे में अगर अशोक गहलोत ये करते हैं तो ये केंद्र के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। दूसरी बड़ी चुनौती भाजपा के लिए, जो कि अगर कांग्रेस की तरफ से की जाती है राजस्थान में, तो वो है संविदा कर्मचारियों की स्थायी नौकरी। इसी साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के 1 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर दिया है। कांग्रेस सरकार का यह भी बड़ा दाव है। संविदा कर्मचारी और उनके परिवार इससे खासा खुश हैं। भाजपा के सामने गहलोत के इस दाव को काउंटर करने की बड़ी चुनौती है और ना ही कोई विकल्प भी नजर नहीं आ रहा है। 500 रुपए में रसोई गैस। जी हां, तीसरा बड़ा दाव अशोक गहलोत ने खेला है। देश भर में रसोई गैस की कीमतें 1100 रुपए तक पहुंच चुकी हैं। अशोक गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर ऐलान कर चुके हैं कि बीपीएल कार्ड धारकों और उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत जिन्हें भी चूल्हे मिले हैं, उन्हें 500 रुपए में ही रसोई गैस दी जाएगी। इस दायरे में आने वाले लोग साल भर में 12 गैस सिलेंडर सब्सिडी पर ले सकते हैं। इसका फायदा राजस्थान के करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा, जो कि भाजपा के लिए परेशानी का सबब है। चौथी बात है छात्राओं को स्कूटी वितरण करना। राजस्थान सरकार हर साल छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी बांट रही है। पिछले 4 सालों से ये हम देख रहे हैं। छात्राओं और उनके परिवार के बीच पकड़ बनाने के लिए गहलोत सरकार का ये बड़ा दाव माना जा रहा है। इसके बाद नंबर आता है बिजली का। जी हां, जिसकी वजह से भाजपा सरकार को परेशानी हो सकती है। 50 यूनिट बिजली मुफ्त, ये बात अशोक गहलोत ने कही है। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में इस वक्त मुफ्त बिजली के सहारे खूब राजनीति चल रही है, खूब सियासत चल रही है और राजस्थान सरकार ने पहले से ही इसे लागू कर दिया है। राजस्थान में प्रति महीने 100 यूनिट बिजली खपत करने वालों को 50 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जा रही है, यानी 150 यूनिट तक बिजली खपत करने के लिए भी 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट बिजली खपत करने वालों को सरकार की तरफ से 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी। अब चलिए आपको बताते हैं कि कैसे किसानों के लिए बड़ी घोषणा करने के बाद बीजेपी की परेशानी सीएम गहलोत बढ़ा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान की आबादी करीब 7.5 करोड़ है। अकेले कृषि कार्य से अगर देखा जाए तो 5 करोड़ 75 लाख लोग आजीविका कमाते हैं। ऐसे में चुनावी साल में यह घोषणा गेम चेंजर साबित हो सकती है। कोई राजनीतिक दल इसका विरोध भी नहीं करेगा, क्योंकि यह सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है, किसानों का वोट बैंक। दूसरे राज्यों में भी इसे लागू करने पर विचार हो सकता है। आपको बता दें कि सरकार रिपीट करने की पुरजोर कोशिशों में राजस्थान की कांग्रेस सरकार लगातार जनता से संपर्क बनाए हुए है और राजस्थान में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, जिससे ऐसा लगता है कि ये जो बड़े दाव हैं, ये बीजेपी कमजोर नहीं कर पाएगी अशोक गहलोत के। अब आपको बताते हैं कि अशोक गहलोत के लिए ये जो काम उन्होंने किया है, वो भाजपा के लिए कैसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आएंगी।
राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि राजस्थान समेत देश के तमाम लोग महंगाई समेत कई तरह की समस्याओं से परेशान हैं। खासतौर से कोरोना के बाद से लोगों की आर्थिक स्थिति में जो बदलाव आया है, नौकरियों का संकट, अलग अलग तरह की बीमारियों ने लोगों को मजबूर कर दिया है। ऐसे समय में सरकार की तरफ से मिलने वाली हर राहत लोगों को अच्छी लगती है। दिल्ली एमसीडी और हिमाचल प्रदेश के नतीजे इस बात की बानगी हैं। चुनाव के नजदीक ही सही कांग्रेस ने ये सारे काम करने शुरू कर दिए थे। ऐसे में अगर कांग्रेस अंदरूनी कलह को सही कर लेती है तो इन योजनाओं का फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिलेगा। भाजपा के पास इन योजनाओं का काउंटर करने का कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई उपाय भी नहीं है। भाजपा नहीं चाहती कि पुरानी पेंशन योजना लागू हो। संसद में भाजपा के नेता और मंत्री इसको लेकर कई बार बयान भी दे चुके हैं। इसी तरह संविदा कर्मचारियों की अगर बात करें तो उनको स्थायी करने और सस्ती बिजली मुहैया कराने जैसे मुद्दे भाजपा को परेशान कर सकते हैं। ऐसे में आइए ये भी जान लेते हैं कि भाजपा के पास गहलोत सरकार के खिलाफ आखिर वो कौन से मुद्दे हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि राजस्थान में भाजपा के पास सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा कानून व्यवस्था है। इसको लेकर जातीय समीकरण को भी भाजपा मजबूत करने की कोशिश में जुटेगी। भाजपा हर चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा भी पुरजोर तरीके से उठाती है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने चीन के मसले पर भारतीय सेना को लेकर टिप्पणी की है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि इस चुनाव में भाजपा वो मुद्दा जरूर उठाएगी। यानी बहुत ही सिलेक्टेड मुद्दे हैं भाजपा के पास राजस्थान की जमीन पर। ये अशोक गहलोत के जो काम हैं और जो घोषणाएं हैं, ये भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है जिससे पार पाना बेहद मुश्किल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।